देखो चाहे जो कह लो, लेकिन मेरे कर्ण के बारे में कुछ मत बोलो। मेरा कर्ण तुम्हारे अर्जुन से लाख गुना बेहतर था। लेकिन किस चीज में लाख गुना बेहतर था, हमें भी तो पता चले। हर चीज में बेहतर था। तुम्हारे अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, उससे बड़ा दानवीर था। और तो और सोचो, जिसे भगवान श्री कृष्ण अपनी तरफ करना चाहते हो, वो कितना बलवान और अच्छा मनुष्य हो सकता है। ओ हेलो सोनी टीवी वाले, भगवान ने सिर्फ 2-3 बार गए थे कर्ण को बुलाने, ताकि वो अधर्म और अधर्मियों का साथ छोड़ के अपनी माता और भाई के साथ अर्थात धर्म की ओर चला आए। और बात रही बड़ा धनुर्धर की, विराट युद्ध में अकेला अर्जुन और उधर से कर्ण सहित सारे कौरव थे, सबको हरा दिया था। अरे बेटा, तुम उस विराट युद्ध की बात कर रहे हो जो कर्ण ने अपनी मर्जी से हारा था। कर्ण इतना जोर से अपने धनुष की प्रत्यंचा तानी कि रस्सी ही टूट गई, ताकि कोई कौरव दोबारा ना कहे अर्जुन से लड़के मारने के लिए। और इतना ही नहीं, हमारे कर्ण ने अर्जुन सहित पांचों पांडवों को कई बार हरा के छोड़ गया। हरा के छोड़ गया? ये कब हुआ? बाई चांस अगर छोड़ा भी होगा तो अपने नियम का पालन करता होगा। अच्छा तो ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण फिर उसकी प्रशंसा क्यों करते थे अर्जुन के सामने? अबे सोनी टीवी वाले, भगवान कृष्ण तो सभी योद्धाओं की प्रशंसा करते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। अच्छा तो ये बताओ, फिर वो कौन था जिसने अर्जुन की रथ 3 पग पीछे ढकेल दिया अपने बाणों से, और जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठे हो और ध्वजा के रूप में बजरंगबली, मतलब सृष्टि का पूरा भार एक रथ पे हो, उसको कर्ण ने पीछे ढकेल दिया। अबे सोनी टीवी के निकले हुए छिलके, ये बताओ थोड़ा दिमाग ही लगा लो। अगर हो तो जिसपे हनुमान जी ही बैठ जाएं, उस रथ को ये मामूली धरतीवासी तो क्या कोई भी देवता नहीं हिला सकता। और तो वहां श्री कृष्ण जी भी स्वयं बैठे हैं। ये सोनी टीवी वाले भी पता नहीं कहाँ से लाके जोड़ दिए, जोड़ के दिखा दिए। अरे बेटा, अगर तुम्हारे अर्जुन के पिताजी ने कर्ण से उसका कवच कुंडल भीख में ना मांगा होता ना, तो पता चल जाता पूरी सृष्टि में कोई ना था कि कर्ण को मार सके। कर दी ना चूतियों वाली बात। पहला नंबर तो अर्जुन ने नहीं कहा था कि पिताजी जाइए और कर्ण का कवच और कुंडल मांग लीजिए, वो खुद गए थे। और बात रही हराने की, तुम्हें बता दूं, अर्जुन एक नर नारायण के अवतार थे। इस जन्म के पहले भी अर्जुन ने 999 बार कर्ण का कवच कुंडल नष्ट कर चुके थे, तो इस बार कोई नई बात तो नहीं थी। अरे बेटा, तुम्हारे अर्जुन के भाइयों के पंडाल में, मतलब इंद्रप्रस्थ में, जब दुर्योधन ने आग लगवाई थी तो कर्ण को पता नहीं था, और जब पता चला तो कर्ण तुरंत बचाने चला गया। और सोनी टीवी वाले, बेटा जब दुर्योधन ये योजना बना रहा था ना, तो कर्ण भी वहीं साथ था उसकी योजना में। जाके पहले महाभारत पढ़ो तुम लोग। क्यों, तुम था क्या वहां पे महाभारत में जो तुम्हें सब पता है? क्यों, तुम थे क्या वहां पे सोनी टीवी वाले? पहला नंबर तो तुम हमें सोनी टीवी वाले कह के ना बुलाओ। हमारे कर्ण को बार बार सूत पुत्र कह के बुलाया गया, यहाँ तक के सूत होने की वजह से उसको द्रोण ने शिक्षा भी नहीं दिया धनुर्विद्या का। अरे बेटा सोनी टीवी से बाहर आओ। कर्ण को धनुर्विद्या का ज्ञान 70% द्रोण से ही मिला था। कर्ण की मंशा थी कि उसे ब्रह्मास्त्र भी सीखना है, पर द्रोण ने उससे मना कर दिया, ये सोचकर ये अधर्मियों के साथ है, और ब्रह्मास्त्र सीख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो कर्ण ने परशुराम जी से सीखना चाहा, वहां छल से सीखा
तो पता चलने पर श्राप भी मिल गया। ठीक है, लेकिन ये बताओ, तुम बार बार दुर्योधन को अधर्मी काहे कह रहे हो? कर्ण दुर्योधन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। दुर्योधन जैसा मित्र कोई नहीं। कर्ण का एकमात्र सहारा था, तो कर्ण सब जगह से ठुकराया गया तो दुर्योधन ने ही संभाला था। अरे बेटा, ये तो सोनी टीवी में भी दिख जाएगा कि दुर्योधन सिर्फ शकुनी के कहने पर कर्ण अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि कर्ण कौरवों की सेना में सबसे ताकतवर था। दुर्योधन सिर्फ अपने फायदे के लिए कर्ण को अपना मित्र बनाया, और ये बात तो कर्ण को भी पता थी, लेकिन वो भी क्या करता, वचनों में जो बधा था। अच्छा, अपने फायदे के लिए किया हो तो अंग देश का राजा क्यों बनाता? अरे तो अंग देश का ही राजा बनाया था ना, अपने राज्य का थोड़ी ना। जिस अंग का राजा बनाया था वो देश कैसा था वो तो कर्ण ही जानता है। और बात रही मित्रता की, वो तो युद्ध खत्म होने तो हो गई गहरी दोस्ती। चलो अच्छा, ये बताओ, ये तो जानते ही होगे कि कर्ण ने कितनी बार अर्जुन के भाइयों को मारते मारते छोड़ गया। ये बताओ, ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि कईयों बार भीम ने अकेले कर्ण को परास्त किया, जब जब कर्ण लड़ने आया। कुछ भी कहो, लेकिन कर्ण इतना दानवीर था कि मरते मरते वक्त किसी साधु ने कर्ण से भिक्षा में सोने की दात मांगी, तो हमारे कर्ण ने मरते वक्त भी अपने धनुष से अपना दांत उखाड़ कर साधु को दान कर दिया। हेलो भैया, इनकी सुनो। पहला नंबर तो कोई साधु भला मरते हुए प्राणी से भिक्षा क्यों मांगेगा? और दूसरा नंबर, जब अर्जुन ने अपने अंजलिका बाण से कर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया था, तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ना किसी भिक्षा का और ना किसी दांत का। लेकिन ये जरूर सत्य है कि मरने के बाद कर्ण को इंद्रदेव की गद्दी पे बैठाया गया, बाकी सब नीचे थे, नीचे। ये भी गलत है। इंद्र की गद्दी पर आधे पे इंद्र बैठे थे और आधे पे अर्जुन। छोड़ो यार, तुम तो कर्ण को भगवान ही नहीं मानते। हाँ,